में एक पानी पूरी बेचने वाला कालू कौवा रहता था। वो कालू कौवा एक प्लेट पानी पूरी 10 रुपए में बेचा करता था। जंगल के सारे पक्षियाँ कालू कौवे के पास ही पानी पूरी खाने आया करते थे। कालू कौवा साफ तरीके से पानी पूरी बनाकर देता था। एक दिन शहर से रानी चिड़िया और बबलू चिड़ा कार में आते हैं। उन्हें रास्ते में भूख लग जाती है। रानी चिड़िया बबलू चिड़ा से कहती है, बबलू जी, मुझे बहुत भूख लगी है। आप यहीं कोई चाट सेंटर या फिर होटल ढाबे पर कार रोक दीजिए। हाँ, मुझे भी बहुत भूख लगी है। यहीं नजदीक में एक जंगल है, वहीं किसी से पूछ लेंगे। बबलू चिड़ा रास्ते पर कुछ पक्षियों से होटल का पता पूछता है। अरे भाई, यहाँ कोई होटल या ढाबा है? होटल और ढाबा? इस जंगल में होटल और ढाबा तो नहीं है। यहीं से कुछ आगे जाओगे तो आपको कुछ पानी पूरी और बिरयानी और चाइनीज पकवान के स्टॉल मिल जाएंगे। आप वहीं से कुछ खा लीजिए। ठीक है भाई, आपका बहुत धन्यवाद। सोनी, यहीं आगे कुछ स्टॉल है, क्या तुम वहीं से कुछ खा लोगी? क्या स्टॉल यानी कि ठेला? ना बाबा ना, मैं ठेले पर कुछ नहीं खाऊंगी। अरे चिड़िया बहन, आप एक बार हमारे जंगल का पानी पूरी खाकर तो देखिए। आप फिर से पानी पूरी खाना हो तो हमारे ही जंगल को आएगी। वो पानी पूरी खा मिलता है भाई? यहाँ से कुछ दूरी पर आपको मिल जाएगा वो पानी पूरी का ठेला। ना बाबा ना, मैं वहाँ नहीं खाऊंगी। मैं वहाँ कुछ भी नहीं खाऊंगी, वो भी ठेले पर। जैसी आपकी मर्जी बहन जी। चिड़ा और चिड़िया वहाँ से आगे ठेले पर जाते हैं। बबलू चिड़ा रानी से कहता है, रानी, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, चलो थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं। आप जाइए, मैं नहीं आऊंगी, मैं यहीं पर बैठूंगी। ठीक है, मैं पानी पूरी वाले ठेले पर जा रहा हूँ। अगर तुम्हें खाना हो तो मुझे आवाज लगा देना। बबलू चिड़ा पानी पूरी के ठेले पर जाता है। भाई, एक प्लेट पानी पूरी देना। ये लीजिए एक प्लेट पानी पूरी। बबलू चिड़ा पानी पूरी खाने लगता है। बबलू चिड़ा पानी पूरी मजे से खा लेता है और कालू कौवा से कहता है, वाह वाह, ऐसा पानी पूरी का स्वाद मैंने हमारे शहर में कभी भी नहीं खाया। भैया जी, हम साफ तरीके से और घर पर ही पानी पूरी के मसाले बनाते हैं। हा हा, सच में लाजवाब है तुम्हारा मसाले वाला एक प्लेट पानी पूरी। खाने से भी मेरा मन नहीं भरा, और एक प्लेट बना दो भाई। ठीक है भैया जी। ठेले वाला कालू कौवा और एक प्लेट पानी पूरी बनाकर बबलू को दे देता है। और बबलू चिड़ा कालू से कहता है, भाई, मैं एक प्लेट पानी पूरी कार में बैठकर खा सकता हूँ? हाँ भैया, आप कार में बैठकर खाइए। बबलू चिड़ा रानी चिड़िया के पास पानी पूरी का प्लेट लेकर जाता है। रानी चिड़िया बबलू चिड़ा से कहती है, ओ जी, खाने का हो गया हो तो कोई होटल ढूंढिए, मुझे भी भूख लगी है। भूख के मारे पेट में गुड़गुड़ आवाज भी आने लगी है। मैंने मेरे लिए एक प्लेट पानी पूरी लाया हूँ, तुम्हें बहुत भूख लगी हो तो तुम इसे खा सकती हो। ना बाबा ना, मैं नहीं खाऊंगी। ठीक है, मैं खा लेता हूँ। बबलू चिड़ा पानी पूरी खाना शुरू कर देता है। बबलू चिड़ा पानी पूरी खाते देख चिड़िया के मुंह में पानी आ जाता है। रानी चिड़िया बबलू चिड़ा से कहती है, बबलू जी, मुझे भी भूख लगी है और आप हैं कि मजे से मेरे ही सामने पानी पूरी खा रहे हो। अरे रानी चिड़िया, मैंने तो तुम्हें कहा था ना, ये पानी पूरी खा लो। फिर क्या था, रानी चिड़िया अपने आप को पानी पूरी खाने से रोक नहीं पाती। वो गपागप पानी पूरी खाने लग जाती है। बबलू जी, मुझे और एक प्लेट पानी पूरी खाना है। अभी लेके आता हूँ रानी चिड़िया। पहले ये तो बताओ कि ठेले वाला पानी पूरी आपको कैसा लगा? सच में जी, बहुत स्वादिष्ट है ये पानी पूरी। मैं उस पानी पूरी वाले से बात करना चाहती हूँ जी। चलो चलते हैं।
बबलू चिड़ा और रानी चिड़िया कालू के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि भैया आप ये पानी पूरी कैसे बनाते हो, वो भी इतने स्वादिष्ट, और पानी पूरी तो मुंह में डालते ही मजा आ गया। भाभी जी, मैं पानी पूरी के मसाले घर पर ही बनाता हूँ और मैं अच्छे क्वालिटी के मसाले इस्तेमाल करता हूँ और मैं बहुत साफ तरीके से पानी पूरी बनाता हूँ। भैया आप एक दिन में कितने प्लेट पानी पूरी बेचते हो और एक प्लेट का कितना पैसा भी लेते हो, वो भी बताइए। भाभी जी, मैं एक प्लेट पानी पूरी 10 रुपए में बेचता हूँ और एक दिन में मेरे 50 पानी पूरी के प्लेट बिक जाते हैं। आपकी कमाई तो बहुत अच्छी है भैया, मगर आप अगर अपना मसाला और पूरी पैक करके शहर में दुकानों पर बेचेंगे तो आपको मुनाफा ज्यादा होगा। आप सोचकर हमें बताइए। ये लीजिए हमारा फोन नंबर और आपके 100 रुपए जो हमने पानी पूरी खाए थे। 100 रुपए भाभी जी, मेरा तो सिर्फ 40 रुपया ही हुआ है। वही तो कह रही हूँ भैया, हमारे शहर में एक प्लेट पानी पूरी के 25 रुपया है। उस हिसाब से मैंने आपको 100 रुपए दिए हैं। अब हम चलते हैं, हमने जो कहा है उसके बारे में सोचिए भैया। इस बारे में तो मुझे सुंदरी से बात करनी होगी। रात हो जाती है और कालू ठेला बंद करके अपने घर जाता है और सुंदरी से कहता है, सुंदरी, आज हमारे ठेले पर एक भाभी जी आई हुई थी। वो मुझे कह रही थी कि आप पानी पूरी के पैकेट बनाकर शहर में बेच दीजिए। ये रहा उनका फोन नंबर जो भाभी जी ने मुझे दिया है। मैं घर पर ही कुछ पानी पूरी के पैकेट पैक करूंगी जी, और आप उन्हें बाजार ले जाकर बेच आइए। इस तरह से कालू और सुंदरी कौवी पानी पूरी का बिजनेस शुरू कर देते हैं और वे सफल बनकर अपना एक बड़ा सा घर कार खरीद लेते हैं। हमारे बड़े कहते हैं मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक दिन एक कौवों का परिवार नदी में मछलियाँ पकड़ रहा था। नदी में मछलियाँ पकड़ते वक्त कौवा और कौवी नदी में डूब जाते हैं। नदी के किनारे उनका एक बेटा था। वो अपने मम्मा और पापा को डूबते देख रोए जा रहा था। अरे ये तो जग्गू है, नदी के किनारे बैठकर क्यों रो रहा है? क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? मेरे मम्मी पापा नदी में डूब गए। चुप हो जाओ, रो मत। अब तुम्हारे मम्मा पापा वापस नहीं आएंगे। तुमको मैं तुम्हारे मामा जी के पास छोड़कर आती हूँ। मेरे मामा के पास? वो कहाँ रहते हैं? इसी जंगल में रहते हैं तुम्हारे मामा जी, चलो चलते हैं। फिर रानी चिड़िया उस छोटे से बच्चे को अपने मामा के पास ले जाती हैं। जग्गू के मामा कहाँ हैं? वो तो काम पर गए हैं। जग्गू, तुम क्यों रो रहे हो? जग्गू के मम्मा और पापा दोनों नदी में मछली पकड़ते वक्त डूब गए। ये बेचारा नदी के किनारे रो रहा था। मैंने सोचा कि जग्गू को अपने मामा के पास छोड़ देती हूँ। मेरा घर तो बहुत छोटा है और तुम कह रही हो मैं इसे यहाँ रख लूं? ये मेरे पड़ोस में रहता है। मुझे जग्गू की माँ ने बताया था कि उसका एक भाई है कालू कौवा, इसीलिए मैं इसे यहाँ ले आई। रानी चिड़िया जग्गू को सुंदरी कौवे के पास छोड़कर चली जाती है। फिर शाम हो जाती है और कालू कौवा भी अपने घर वापस आ जाता है। मामा जी, मेरे मम्मी पापा मर गए। जग्गू बेटा, ये कैसे हो गया? रानी चिड़िया इसे यहाँ छोड़ गई है और कह रही थी जग्गू के मम्मा पापा नदी में मछली पकड़ते वक्त डूब गए। मेरी बहन, ये कैसे हो गया? जग्गू बेटा, तुम मत रोना, हम है ना तुम्हारे साथ। सुंदरी, क्या तुमने जग्गू को खाना दिया? अभी तक मैं यहाँ भूखी हूँ, इसे कहाँ से दूँ खाना? अभी तक मैंने खाना नहीं बनाया है। जग्गू बेटा, जब तक आपकी मामी आपके लिए खाना बनाती है तभी तक के लिए ये फल खा लो।
लगता है ये बच्चा मेरे हिस्से का हर रोज का एक फल खा लेगा। दूसरे दिन कालू कौवा काम पर जाता है। दूसरी तरफ सुंदरी कौवी जग्गू से घर का सारा काम करवाती है। मामी, मुझे भूख लगी है। भूख लगी है? पहले सारे काम खत्म करो, फिर तुझे खाना मिलेगा। जाकर लकड़ियाँ इकट्ठा कर ले। बेचारा जग्गू घर के सारे काम कर लेता था, फिर भी उसे सुंदरी खाना नहीं देती थी। शाम को जग्गू का मामा घर आता है, तो आते वक्त अपने साथ जग्गू और सुंदरी के लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए लाता है। ये लो सुंदरी, 2 समोसे, एक तुम खाओ और एक जग्गू को दे दो। ठीक है जी, आप थक कर आए होंगे, हाथ मुंह धो लीजिए, मैं ये समोसे जग्गू को दे आती हूँ। सुंदरी कौवी उन 2 समोसों को खुद ही खा जाती है। बेचारा जग्गू एक छोटे से घोंसले में सोता है, वो अपने मामा से कह भी नहीं सकता। सुंदरी, जग्गू का अच्छी तरह से ख्याल रखो, बेचारा बिना माँ का बेटा है। हाँ हाँ जी, मैं तो उसका ध्यान अच्छी तरह से रखती हूँ। जग्गू तो हर दिन खाता है, हर दिन सोता ही रहता है, काम तो कुछ करता नहीं। जग्गू अंदर से ही अपनी मामी की बातें सुनकर रोने लग जाता है। मामी मुझे खाना नहीं देती है और घर का सारा काम भी करवाती है, और मामा जी से भी झूठ कहती है। सुंदरी कौवी अपनी माँ से मिलने जाती है। माँ, अब तो मैं भी अंडे देने वाली हूँ, अब कैसे जान छुड़ाऊँ उस छोटे कौवे से? तुम उसे प्यार से समझाकर कहीं बाहर दूर दूसरे जंगल में ले जाओ और वहाँ छोड़कर आ जाओ। अगर कालू को पता चला तो वो तो मुझे जिंदा ही जमीन में गाड़ देंगे। तुम झूठ मूठ के आंसू निकालो, वो जग्गू को भूलकर तुम्हारी तरफ हो जाएगा और तुम कुछ ही दिनों में अंडे देने वाली हो और कालू तुम्हारी सेवा में लग जाएगा। आप ठीक कह रही हो माँ, मैं कल सुबह ही इस काम को अंजाम देती हूँ। दूसरे दिन कालू काम पर चला जाता है। सुंदरी कौवी जग्गू से कहती है, जग्गू बेटा, क्या तुम मेरे साथ मेले में चलोगे? हाँ मामी जी, मैं भी मेले में आऊँगा। सुंदरी कौवी जग्गू को मेले में ले जाती है और उसे भीड़ में छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। जग्गू अपनी मामी को ढूंढता है और रोने लग जाता है। मामी जी आप कहाँ हैं? मामी जी आप कहाँ हैं? एक दुकान वाला कबूतर जग्गू को रोते देख जग्गू के पास जाता है और उसे पूछता है, क्या हुआ बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? मेरी मामी मुझे यहाँ छोड़कर चली गई। आपके मम्मा और पापा का नाम बताओ बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आऊँगा। मेरे मम्मी पापा मर गए हैं, मैं मेरे मामी जी के साथ रहता हूँ। आपके मामा का नाम बताओ बेटा। मेरे मामा जी का नाम कालू कौवा है, और मेरे मामी जी का नाम सुंदरी कौवी है। अरे कालू कौवा, मैं तुम्हारे मामा को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, चलो मेरे साथ। कबूतर और जग्गू दोनों मिलकर कालू कौवे के पास जाते हैं। कालू, इस मासूम से बच्चे को तुम्हारी पत्नी ने मेले में छोड़कर आ गई है। बेचारा घबराता हुआ रोने लगा था। तुम्हारी पत्नी ने मेले के भीड़ में छोड़ दिया था इस बच्चे को। मामा जी मामी मुझे बहुत मारती है और मुझसे घर के सारे काम भी करवाती है। चलो जग्गू बेटा, मैं सबक सिखाता हूँ उस सुंदरी कौवी को। कालू जग्गू को लेकर घर जाता है। कालू जग्गू से कहता है, जग्गू बेटा, तुम यहीं बाहर रुको, जब तक मैं ना कहूँ तुम अंदर मत आना।
कालू कौवा जैसे ही अंदर जाता है, सुंदरी कौवी अपने मगरमच्छ के आंसू बहाना शुरू कर देती है। कालू, मेरा बच्चा कहीं खो गया है। सुबह से मैं जग्गू को ढूंढ रही हूँ, मगर वो दिखाई नहीं दे रहा है। मैं जग्गू को ढूंढ के लाया हूँ। जग्गू बेटा, अंदर आ जाओ। जग्गू घर के अंदर आता है। आज से जग्गू को मारने का नहीं और पीटने का नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप कैसी कैसी बातें कर रहे हो? भला मैं जग्गू को क्यों मारने लगी? वो तो मेरे बेटे जैसा है। मुझे सब पता चल गया है, इतनी भोली मत बनो। सुंदरी कौवी कालू की बातें सुनकर डर जाती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। सुंदरी कौवी 2 अंडे देती है। सुंदरी कौवी जग्गू से कहती है, मेरे अंडे से दूर रहो। मैं नहीं चाहती तुम्हारी बुरी नजर भी मेरे अंडों पर पड़े। पैदा होते ही तुमने अपने मम्मा और पापा को मार डाला। मेरा बस चले तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूं। जग्गू अपनी मामी की बातें सुनकर उदास हो जाता है। फिर एक दिन सुंदरी कौवी अपने अंडों को घोंसले में रखकर घर से बाहर जाती है। वही घर के बाहर पेड़ के ऊपर बेटा उल्लू कौवी के अंडों पर नजर जमाए बैठा था कि कब कौवी उन अंडों को छोड़कर बाहर निकलेगी। आखिरकार वो वक्त आ ही गया। उल्लू धीरे से सुंदरी कौवी के घर के अंदर आता है। कहीं कोई देख तो नहीं रहा? जल्दी से एक अंडा लेकर जाता हूँ। अगर कौवी आ गई तो मुझे नोच कर खा जाएगी। उल्लू एक अंडे को अपने मुंह में लेने ही वाला था कि अचानक जग्गू आ जाता है। छोड़ो मेरी मामी के अंडे को, मैं शोर मचाकर सबको बुलाऊंगा। अब तू बच्चा है, मुझसे पंगा मत लेना वरना मार डालूंगा। फिर जग्गू और उल्लू में हाथापाई हो जाती है। उसमें जग्गू घायल हो जाता है। ये सारा नजारा सुंदरी कौवी देख लेती है। ये क्या हो रहा है? उल्लू मेरे घर में क्या कर रहा है? सुंदरी कौवी को देख उल्लू भाग जाता है। जग्गू, ये उल्लू यहाँ क्या कर रहा था? और तुम्हें तो बहुत चोट लगी है। मामी जी, उल्लू अंडे खाने आया था। मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने मुझ पर हमला कर दिया। बेचारा जग्गू ये कहकर अपना दम तोड़ देता है। फिर सुंदरी को एहसास होता है कि वो कितनी गलत थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपने अपने होते हैं। अपनों की कीमत उनके जाने के बाद पता चलती है।